तो मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये बेसिकली एम्पियर सर्किट लॉ जो है इसका एक और एप्लीकेशन है। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने एम्पियर सर्किट लॉ को यूज किया है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट टू ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। तो ये दूसरा यूज भी बन सकता है एम्पियर सर्किट लॉ का। और एक अलग से भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग वेल इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि सोलेनॉइड है क्या, ठीक है ना। तो फिर इसमें एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट। तो सोलेनॉइड क्या चीज होता है, तो अगर आप सोलेनॉइड की डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कॉइल बिल्कुल इस जैसा होता है, लेकिन सॉलिड नहीं है बल्कि कॉइल शेप में होता है। A cylindrical coil of many tightly wound turns, ठीक है, of insulated wire with generally diameter of the coil smaller than its length is called a solenoid, ठीक है। बेसिकली सोलेनॉइड क्या चीज है, तो अगर आप ऐसे करेंगे जैसे आपके घर में हीटर का कॉइल होता है, बिल्कुल डिटो उसी जैसा, जब आप हीटर की कॉइल को ऐसे करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखते हैं, तो सीधी बात है वो बिल्कुल एक सोलेनॉइड बन जाता है। अब फर्क सिर्फ इतना होता है कि जनरल सोलेनॉइड्स में क्या करते हैं कि जो टर्न्स होती है ना वो हम इंसुलेट करते हैं, तो उस कॉइल में टर्न्स इंसुलेट नहीं होती, बस इतना ही फर्क होता है। तो बिल्कुल अगर हम यहां पर देखेंगे, तो अगर ये एक वायर हमने ले ली, तो यहां पर हमने टाइटली वोन टर्न्स बनाई इसकी, ठीक है। तो बिल्कुल आप घर में बना सकते हैं। अगर आप एक वायर ले आएंगे, ठीक है ना, बहुत लंबी वायर, और इसको इस जैसे स्ट्रक्चर पर वोंड करेंगे, ये देखिए वोंड करेंगे ऐसे, ठीक है ना, तो सीधी बात है ये स्ट्रक्चर वायर में बाहर निकालेंगे तो जो वहां पर वजूद में आ जाएगा स्ट्रक्चर, दैट इज सिंपली सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, बिल्कुल जो आप हीटर की कॉइल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल शेप एग्जैक्टली वैसा ही होता है, वही हमने यहाँ लिखा भी है, इट्स अ सिलेंड्रिकल कॉइल। तो बिल्कुल अगर आप कॉइल को ऐसे खड़ा कर देंगे, जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शक्ल की आ जाती है, ए सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मेनी टाइटली वोन्ड टर्न्स। तो इसमें जो ये टर्न्स होती है ना, ये बिल्कुल टाइटली वोन्ड होती है, ठीक है ना, ऑफ इंसुलेटेड वायर। तो ये जो ये टर्न्स होती है, तो इस वायर पर ऊपर इंसुलेशन होती है, ठीक है ना, विद जनरली डैम। हाँ, एक चीज यहां पर याद रखनी है, जो परफेक्टली सोलेनॉइड होगा ना, एग्जैक्ट आइडियल सोलेनॉइड जो होगा, तो उसमें क्या चीज होती है कि यहां पर चूंकि इस सोलेनॉइड में क्या होती है, सर्कुलर टर्न्स होती है ना, एक टर्न फिर दूसरी फिर तीसरी, ठीक है ना। अब इस टर्न का ये जो डायमीटर होता है, ये देखिए, ये डायमीटर एक टर्न का होता है, ये डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में एक कॉइल भी है, हीटर की कॉइल है, जो आपने मार्केट से भी खरीदी है, उसको अगर आप ऐसे, ठीक है ना, लेंथ वाइज रखेंगे, तो उसकी लेंथ अगर आप देखेंगे जनरली 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर होती है, जस्ट लाइक दैट। लेकिन अगर आप उसकी टर्न का डायमीटर देखेंगे, ठीक है ना, ये डायमीटर अगर आप देखेंगे तो हार्डली ये 0.5 सेंटीमीटर का होगा, जस्ट लाइक 1 सेंटीमीटर भी नहीं होगा। तो बिल्कुल ये जो हमारा सोलेनॉइड होता है, तो इसका भी यही कैरेक्टर होता है कि सोलेनॉइड की लेंथ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, पर्टिकुलरली आइडियल सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ इट्स टर्न्स। जो इसकी टर्न्स होती है उनका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द टोटल लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड, जस्ट लाइक दैट। तो सोलेनॉइड बिल्कुल सिंपली आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके घर में हीटर की कॉइल होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर का सोलेनॉइड होता है, ठीक है। वही डेफिनेशन भी यहाँ पर हमने लिखी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां पर जो हीटर की कॉइल होती है उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगी होती है। तो जनरली जो सोलेनॉइड हम बनाते हैं, तो जिस वायर का हम ये बनाते हैं उस वायर के ऊपर इंसुलेशन लगी हुई होती है। तो बिल्कुल अब आप डेफिनेशन पर जा सकते हैं, दैट ए सोलेनॉइड जो है इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल। तो बिल्कुल सिलेंडर का अगर आप इसको खड़ा कर देंगे इस कॉइल को ऐसे, तो ये बिल्कुल एक सिलेंडर की शक्ल इख्तियार करेगा। ए सिलेंड्रिकल कॉइल आप मेनी टाइटली वोन्ड टर्न्स, जिसमें बहुत सारी टर्न्स होती है, टाइटली वोन्ड होती है, आप इंसुलेटेड वायर। तो ये जो ये टर्न्स होती है, इन पर इंसुलेशन लगी होती है, विद जनरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद जनरली डायमीटर ऑफ द कॉइल। जो ये कॉइल होती है ना, ठीक है ना, या इसका एक टर्न अगर आप देखेंगे कि इसका जो डायमीटर होता है दैट इज स्मॉल, दैट इज स्मॉलर देन इट्स लेंथ इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। तो जनरली जो डायमीटर होता है टर्न का, या जो डायमीटर होता है, ठीक है ना, इस कॉइल का, दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये आइडियल सोलेनॉइड का कैरेक्टर होता है, ओके।
तो सोलेनोइड तो चीज आपने देख ली। अब इस सोलेनोइड में जब हम करंट चलाएंगे, ठीक है ना, तो अरिस्टस एक्सपेरिमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, हम तो वही पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जब हम इसमें करंट चलाएंगे इस स्ट्रक्चर में, तो सीधी बात है जब इसमें करंट चलेगी इट विल टर्न इनटू अ मैग्नेट। तो हमारा ये जो सोलेनोइड है जब हम इसमें करंट चलाएंगे, ठीक है ना, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट्स एज अ मैग्नेट, तो ये सोलेनोइड भी एक मैग्नेट बन जाएगा। अब इस सोलेनोइड का अंदर का जगह चूंकि खाली है ना, तो उसी जगह में हमें एक पॉइंट लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिया पॉइंट भी, ये देखिए, और मुझे इसी पॉइंट पर देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक चीज दिखाने की कोशिश की कि बेसिकली अगर आपके पास एक मैग्नेट होगा ना, मैग्नेट होगा, नेचुरल, इसमें क्या होता है कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ओके। अच्छा, अगर यहां पर मान लेते हैं एक सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर, इसमें करंट चल रही है, ओके, बिल्कुल एक रिंग जैसा कंडक्टर, ठीक है ना, सर्कुलर कंडक्टर, इसमें करंट चल रही है। अगर इसमें करंट चल रही है तो दिस रिंग शेप्ड कंडक्टर विल बिकम अ मैग्नेट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो इसका भी अपना नॉर्थ पोल अपना साउथ पोल, तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे हम बताएंगे, कौन इसका नॉर्थ पोल है कौन इसका साउथ पोल है। तो इसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूं, वही रूल आपको मदद करेगा सोलेनोइड में भी, क्योंकि वो सोलेनोइड जब करंट कैरिंग है, तो अब ये सोलेनोइड करंट कैरिंग है, यहाँ पे मैग्नेट बन गया। जैसे इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वैसे उस सोलेनोइड का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो कैसे आप पहचानेंगे नॉर्थ पोल कौन है और साउथ पोल कौन है, इसी के लिए मैं आपको एक रूल बताता हूं, उसको बोलते हैं एंड रूल, ठीक है ना। तो एंड रूल से आपको पता चलता है कि इस सोलेनोइड का नॉर्थ या साउथ पोल कौन है, ठीक है ना, करंट कैरिंग सोलेनोइड। क्योंकि अब इसमें करंट नहीं चलेगी फिर ये मैग्नेट ही नहीं रहेगा, नॉर्थ और साउथ पोल का सवाल ही नहीं है। सो बेसिकली इट इज करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो जो एक मैग्नेट बनता है। अब इस मैग्नेट में चूंकि नॉर्थ साउथ पोल होता है, तो इसका कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, तो उसके लिए मैं एंड रूल आपको बताता हूँ। तो एंड रूल क्या बोलता है, क्योंकि आपका जो वहां सोलेनोइड है, तो ये बिल्कुल इसी जैसी टर्न्स का बना हुआ है, सर्कुलर टर्न, यही टाइटली मोड है। तो एक सर्कुलर टर्न में जब करंट चलेगी, या तो ये करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी है, ये तो क्लॉकवाइज है, यहां चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, या करंट ऐसे चलेगी, या करंट ऐसे चलेगी। तो अगर जब आप इस कॉइल की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, इस सर्कुलर कंडक्टर की तरफ देख रहे हैं, अगर इस कंडक्टर में करंट चल रही है, शाबाश, ये किस डायरेक्शन में करंट चल रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज करंट चल रही है, ये देखिए आप ऐसे, तो ये जो जहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो सर्कुलर कंडक्टर होगा ना, जब आप इसको हाथ में रखेंगे, तो सर्कुलर कंडक्टर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो आपकी आंख की तरफ आ गया, दूसरा हिस्सा इसका नीचे की जाने वाला दूसरा सरफेस। तो अगर आप इस सरफेस की जाने देख रहे हैं सर्कुलर कंडक्टर की, और अगर इस सरफेस में आपको लगता है कि करंट चल रही है, शाबाश, क्लॉकवाइज, तो अगर करंट क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये जो सरफेस होगा इस सर्कुलर कंडक्टर जिसमें आपको लगता है कि करंट क्लॉकवाइज चल रही है, तो दिस विल बी द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, जो इस सर्कुलर मैग्नेट है जिसमें करंट चल रही है। तो अगर इसमें करंट चल रही है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो ये सरफेस कहलाया जाएगा इसका साउथ पोल। ये देखिए, ये सर्कुलर कंडक्टर है और इसमें देखिए मैंने एस लिखा है, तो यहाँ एस से मुराद मैंने एरोज बनाए हैं। ये एरोज एक्चुअली आपको याद रहेगा इससे कि करंट जो है ये इस डायरेक्शन में चल रही है, देखिए, ये देखिए इस डायरेक्शन में चल रही है, देखिए ऐसे एरो है ना, इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसका मतलब है ये करंट ऐसे चल रही है, ठीक है ना, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। तो जब भी एक सर्कुलर कंडक्टर में आपको लगेगा कि करंट क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये जो पोल होगा, ये जो सरफेस होगी, ये साउथ पोल होगी। अकॉर्डिंगली जो नीचे वाली सरफेस होगी, जो आपकी आंखों के और आंखों से ओझल है, सो दैट विल बी द नॉर्थ पोल, ठीक है ना। या हो सकता है ऐसा भी कि अगर आपने सर्कुलर कंडक्टर देखा, ठीक है, इसमें जो करंट चल रही है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, देन दिस इज ए नॉर्थ पोल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फिर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो एंड रूल याद रखने का आसान तरीका है कि ये सर्कुलर कंडक्टर जब आप लाएंगे, इस सर्कुलर कंडक्टर में करंट चलती है, जब इसमें करंट चलती है, इट इज अ मैग्नेट। आपको देखना है इस सर्कुलर कंडक्टर का, ठीक है ना, नॉर्थ पोल कौन है और साउथ पोल कौन है। तो जब आप इस सर्कुलर कंडक्टर की जाने देखेंगे, ठीक है, अगर आपने देखा कि इसमें करंट चल रही है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो चूंकि ये जो सर्कुलर कंडक्टर इसकी दो सरफेसेस है, एक सरफेस आपकी आंखों की तरफ है, दूसरा पीछे की तरफ है। तो आप एक्चुअली देखते हैं जो आपके आंखों की तरफ इसका सरफेस है, इसलिए मैं उसी की बात करता हूं। तो अगर आप देखते हैं कि इसमें करंट चल रही है क्लॉकवाइज, तो ये सरफेस होगा फिर
साउथ पोल, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है ना, तो पीछे का सरफेस हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अब इसमें करंट ऐसे नहीं चल रहे, तो जब आप देखते हैं कि इसमें करंट जो है वो ऐसे आ रही है, ये देखिए आप, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही है। तो अगर आपने देखा कि कोई सर्कुलर करंट है, इसमें जब आप देखना चाहते हैं कि इसका पोलरिटी क्या है, तो आपने देखा कि इसमें करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रही है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ये बिल्कुल एक नॉर्थ पोल होगा। तो इसमें अगर आप दो एरोज लगाएंगे एन पर, ठीक है ना, तो ये एरोज आपको एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाते हैं, ये देखिए, तो ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट है। सो दैट्स व्हाई ये आपको, ठीक है ना, याद रखने का एक आसान तरीका है। सो इफ यू लुक into a circular conductor, now if the current in the conductor moves in clockwise direction, if you see that the current moves in the clockwise direction, जैसे क्लॉक चल रही है ना, so that will be the south pole, accordingly दूसरा हो गया नॉर्थ। और अगर आप देख रहे हैं कि एक सर्कुलर कंडक्टर में जब करंट चल रही है, तो करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रही है जो आप देख रहे हैं, तो वो वाला पोल होगा फिर उस वक्त नॉर्थ पोल, जस्ट लाइक दैट। तो बिल्कुल यही तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यहां पर भी जो आपका सोलेनाइड है, ठीक है ना, ये सोलेनाइड, इसमें भी चूंकि करंट चल रही है, तो इसका एक एंड होगा साउथ पोल, एक एंड होगा नॉर्थ पोल। बिल्कुल आप एंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं साउथ पोल कौन है, नॉर्थ पोल कौन है, ठीक है। तो लेट मी सपोज दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक लाइन, एक चारे से निकलती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिनकी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी है पहले यूनिट में। इसी तरह एक मैग्नेट से निकलती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हमारे इस यूनिट का दूसरा पोर्शन है नेचुरल मैग्नेटिज्म, उसमें हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिस्कस भी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। लेकिन बिल्कुल चूंकि आपने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ी है, चार्जेस से निकलती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो चार्जेस का कैरेक्टर बताती है। इसी तरह मैग्नेटिक से निकलती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर आपको याद होगा, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये वाली जो लाइन्स होती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, आपने 10th में भी पढ़ा है, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड अप्रोच साउथ पोल। ये एंड नहीं होती है क्योंकि कंटीन्यूअस कर्व है, ये उनसे अलग करती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो जैसे वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और नेगेटिव चार्जेस पर एंड होती है, इसी तरह ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल की जानिब आ जाती है। दैट इज व्हाई अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैंने ऐसे किया, आप ऐसे दिखा सकते हैं, जो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये भी दिखाई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये आप देख सकते हैं। मैं भी आपको बताऊं कि ये जो सोलेनाइड होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है ना। हालांकि मैंने अभी फिलहाल दिखा दिया। तो लेट मी सपोज कि मैंने एंड रूल इस्तेमाल किया, तो ये मुझे साउथ पोल मिल गया और ये मुझे नॉर्थ पोल मिल गया। लेकिन अब आप कहेंगे सर आपने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों दिखा दी है पैरेलल टू एक्शन लाइन। पहले मैं आपको बताऊंगा एक्शन लाइन क्या होता है सिलेंडर का, क्योंकि हमारा ये जो सोलेनाइड है ये भी सिलेंडर है। ये देखिए आप, तो हमारा जो सोलेनाइड है बिल्कुल इस शक्ल का है। अब फर्क इतना है कि आपको ये दिखता है सॉलिड सिलेंडर, वो सॉलिड सिलेंडर नहीं होता है, वो टर्बुलेंस का बना हुआ होता है, लेकिन शक्ल में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर ये जो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर है, अगर आप इसके ये जो सेंटर है इसकी टर्नस का ये सेंटर है, ये जो अगली टर्न होगी उसका भी यही सेंट्रल लाइन होगा। तो अगर ये जो तमाम टर्नस की उनके सेंटर से एक लाइन गुजारी जाए, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द एक्शन लाइन, इसको बोलते हैं इस सिलेंडर का एक्शन लाइन। तो बिल्कुल आपके सोलेनाइड का भी एक्शन लाइन होगा। और जो इस सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे आपने देखा कि एक अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट चल रही है, स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में। इसी तरह ये जो यहाँ पर एक सोलेनाइड है, क्योंकि ये करंट कैरिंग सोलेनाइड है, अभी एक मैग्नेट है, तो इसमें होंगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहां इस सोलेनाइड के अंदर, क्योंकि बाहर एक होगा अंदर एक होगा, सोलेनाइड के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, वही मैं बात करने की कोशिश करता हूं। तो सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, वो इसी एक्शन लाइन के पैरेलल होती है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये देखिए, इसलिए मैंने दिखाने की कोशिश की, ये देखिए, तो बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है इनसाइड द सोलेनाइड। मैं इनसाइड सोलेनाइड बात करता हूं, ठीक है। तो सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये देखिए आप, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनाइड के अंदर, ये इस एक्शन लाइन जो सोलेनाइड की होती है इसके पैरेलल होती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब डायरेक्शन जो मैंने दिखा दी है ना, तो एक फर्क है
अगर ये मैग्नेट है, आपने 10th में ये डाला है मैग्नेटिक लाइनेस ऑफ फोर्स एक मैग्नेट की, ये देखिए अगर ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो आपने देखा कि ये जो मैग्नेटिक लाइनेस ऑफ फोर्स होती है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है ऐसे और अप्रोच करती है साउथ पोल को, ये देखिए अप्रोच करती है, एंड नहीं होती जैसे वो इलेक्ट्रिक लाइनेस ऑफ फोर्स एंड होती है, नेगेटिव चार्ज ये एंड नहीं होती, ये कंटिन्यूअस कर्व्स है, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, देखिए एरो मैंने देखा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल को अप्रोच करती है, लेकिन मैग्नेट से बाहर। जब ये मैग्नेट के अंदर चलती है तो अंदर चलती है ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जानते हैं, देखिए ठीक है, कंटिन्यूअस है, ये एंड नहीं होती है, तो अंदर भी इनको चलना है, तो बाहर ये चलती है ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर चलती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो वही मैंने यहां दिखा दिया, अगर ये मेरा सोलेनाइड है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये देखिए एक तो मैंने दिखा दिया अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, किसके अंदर के पास, सोलेनाइड के अंदर, वो पैरेलल होता है टू एक्सियल लाइन ऑफ द सोलेनाइड, जो मैंने दिखा दिया कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल होती है इस एक्सियल लाइन के, जो ये एक्सियल लाइन होती है इसके बीचों बीच गुजरती है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है ये बिल्कुल इसके पैरेलल होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात मैंने दिखाने की कोशिश की, अब आप कहेंगे सर एरो आपने उधर क्यों दिखा दिया, तो चूंकि अभी मैंने दिखा दिया कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चलती है साउथ टू नॉर्थ चलती है। अब चूंकि हमारे सोलेनाइड का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसलिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चलेंगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये देखिए साउथ टू नॉर्थ, दैट्स व्हाई ये जो एरो मैंने दिखा दिया ये साउथ टू नॉर्थ अंदर मैंने एरो दिखा दिया जस्ट लाइक दैट। अच्छा, तो अगर अब आप कहेंगे सर ये एक्चुअली ये जो मैग्नेट, ये जो सोलेनाइड होता है अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्यों एक्सियल लाइन के पैरेलल होता है? इसका जवाब आपको मिलेगा, आपने ये क्वेश्चन निकाला है बायोट-सावर्ट लॉ के बाद दूसरा क्वेश्चन, कि अगर ये एक सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वो आपने मालूम भी किया, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर आपने उस वक्त देखा होगा राइट हैंड पाम रूल से उसका डायरेक्शन हमें मालूम किया कि ये सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर में से गुजरता है और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, तो बिल्कुल ऐसे होता है। अगर आप देखेंगे आपका जो सोलेनाइड है ना, ये बिल्कुल इन्हीं टर्न्स का, इन्हीं सर्कुलर टर्न्स का बना हुआ है, ये एक टर्न है, ठीक, इसके पीछे एक और टर्न है सर्कुलर, इसके पीछे एक और टर्न है, इसके पीछे एक और टर्न है, तो एक टर्न के लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है और देखा कि एक सर्कुलर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इसके सेंटर से जो गुजरता है ना, इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, देखिए, फिर बाहर की जानिब या अंदर की जानिब वो दूसरी बात है ना, लेकिन बहरहाल वो इस कॉइल के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। और अगर आप गौर करेंगे यहां पर एक टर्न है, एक टर्न ऐसे मान लीजिए, एक टर्न ऐसे है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके सेंटर पर ऐसे होगा, सेंटर से पास होगा और परपेंडिकुलर होगा इसके प्लेन पर। अब जो दूसरी टर्न होगी तो बिल्कुल जो पहली टर्न का सेंटर है ना, दूसरी टर्न का भी वही सेंटर है, क्योंकि इस सोलेनाइड की तमाम टर्न एक ही डायमीटर की होती है, तो इसलिए वो जो पहली टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो उसके सेंटर पर परपेंडिकुलर होता है, इसके प्लेन पर, सेंटर से गुजरता है प्लेन पर परपेंडिकुलर। जो दूसरी टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वो भी उसके सेंटर से गुजरता है और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसलिए तमाम ये जो सर्कुलर टर्न्स है ना, तमाम सर्कुलर, इनका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो बिल्कुल एक्सियल लाइन से गुजरता होगा, एक्सियल लाइन के पैरेलल आ जाएगा इन तमाम टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट इज व्हाई जो ये सोलेनाइड होता है, तो सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक्सियल लाइन के पैरेलल जाती है फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, जस्ट लाइक दैट। और वही मैंने वहां पर दिखाने की कोशिश की है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो अब हम, चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम करो, अगर आपका सोलेनाइड जो है इसमें करंट जा रही है, तो और बताता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट चलेगी जो टर्न है मैग्नेट, तो हमारा सोलेनाइड भी मैग्नेट बन गया। अब अगर ये मैग्नेट है तो इसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिया, अभी मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है, लेकिन मुझे यूज करना है बायोट, सॉरी दिस एम्पियर सर्किट चल रहा। तो अब हम जाएंगे आपके क्वेश्चन पर, ठीक है, फाइंडिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में निकालूंगा पॉइंट पी पर, लेकिन इससे पहले अब आप देखते होंगे सर ये स्ट्रक्चर आपने क्या बना दिया। हालांकि मेरा सोलेनाइड जो है ये सर्कुलर टर्न्स का बना हुआ है ना, मुझे ऐसा ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना था, लेकिन चूंकि आपको कंफ्यूजन होगा, आपको यहाँ अंदर पॉइंट नजर नहीं आएगा, तो इसलिए एक और तरीका दिखाने का जो सोलेनाइड है वो ये है कि जब आप सोलेनाइड बनाते हैं ना,
ये देखिए, अगर आप घर में सोलेनोइड बनाएंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे कोयल आप बनाते हैं घर, तो आप एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, एक वायर लेंगे आप, ठीक, उस वायर को इस जैसे स्ट्रक्चर, जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये मेरा मार्कर है, तो आप एक एंड को यहां पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे करेंगे, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो अब आप देखिए क्या आप करते हैं। तो एक एंड पर आप क्या करते हैं, आप बाहर की ये जो डाउनवर्ड्स, इस कॉइल को आप, इस वायर को आप डाउनवर्ड्स लेते हैं, देखिए डाउनवर्ड्स, और यहां अपवर्ड्स, ये देखिए डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स। और वही यहां पर जो एक्चुअली मैं ये सर्कल बनाता हूं, इनमें मैंने डॉट डाले हैं, इन सर्कल्स में मैंने क्रॉस डाले हैं, ठीक है ना। डॉट का मतलब है कि मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे ला रहा हूं, ऐसे, ये जो जब मैं इस पर होल्ड करता हूं इस वायर को, ये बनाने के लिए, सोलेनोइड बनाने के लिए, तो मुझे एक एंड पर ऊपर उठाना पड़ेगा वायर को, दूसरे एंड पर नीचे ले जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। तो ये देखिए, तो जहां पर मैं, ये देखिए नीचे की जानिब ले रहा हूं, यहां ऊपर की जानिब ले रहा हूं, इस एंड पर नीचे की जानिब, इस एंड पर ऊपर की जानिब। सो दैट इज व्हाई कि ये जो एरो है, ये जो क्रॉस है, यहां पर क्रॉस दिखाता है कि हम यहां पर वायर नीचे की जानिब लेते हैं, ऐसे नीचे की जानिब, और यहां इस पर ऊपर की जानिब, नीचे की जानिब ऊपर की जानिब। तो ये टर्नल दिखाने के बजाय हम ये, ठीक है ना, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे भी हम एक सोलेनोइड को दिखा सकते हैं। तो सोलेनोइड एक्चुअली तो होता ऐसा है, लेकिन क्योंकि बीच में हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, बीच में हमें कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनानी है, तो अगर हम ऐसे टर्म दिखाएंगे तो आपको वो फिगर नजर नहीं आएगी। तो इसलिए ये भी एक तरीका है सोलेनोइड दिखाने का। और ये जो मैंने ऊपर सर्कल छोटे छोटे बनाए हैं, डॉट का मतलब है यहां पर मैं ऊपर की जानिब ले रहा हूं, किसको, शाबाश, वायर को। जब मैं इसको वूंड कर रहा हूं, इसके यहां ऊपर की जानिब, और ये देखिए यहां नीचे की जानिब, यहां ऊपर की जानिब, यहां नीचे की जानिब। तो ये क्रॉस दिखाता है कि यहां हम टर्न नीचे की जानिब ले रहे हैं, डॉट दिखाता है कि टर्न ऊपर की जानिब आ रही है। तो सिंपली इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोलेनोइड। ये सोलेनोइड की रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, तो मैंने इस सोलेनोइड के अंदर एक मैग्नेटिक ये पॉइंट लिया, और मुझे इस पॉइंट पर देखना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो इसके बाद में क्या करता हूं, लेट मी सपोज ये जो मेरा सोलेनोइड है, कैपिटल एम, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पूरा ध्यान रखना, यानी मेरे सोलेनोइड में टोटल टर्न्स कितनी है, ठीक है। ये कैपिटल एन है, ये जो स्मॉल एन है, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी इसकी यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है। मान लेते हैं ये 5 मीटर का सोलेनोइड है, 5 मीटर में 100 टर्न्स है, 5 मीटर में, 1 मीटर में कितनी टर्न्स है, वही मैं एन दिखा रहा हूं। तो ये जो स्मॉल एन है, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, यानी यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, number of turns per unit length, per unit length of solenoid, ठीक है। और मैं ये भी मानता हूं कि मेरे सोलेनोइड में जो करंट चलती है वो I है। तो I जो है, दिस इज करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड, करंट फ्लोइंग, ओके। अच्छा, अब मैंने पॉइंट लिया P, वेल इनसाइड द सोलेनोइड, मुझे देखना है इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मैं तो देखूंगा बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, लेकिन आपने देखा जब भी एम्पियर्स लॉ मुझे यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू चूज एम्पियरल लूप, ठीक है ना। तो वो जो एम्पियरल लूप है, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है क्या होगा, ठीक है ना, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और यहां मैं जो एम्पियरल लूप, क्लोज्ड एम्पियरल लूप में जो ले आऊंगा, वो एक रेक्टेंगल में ले आऊंगा या स्क्वायर, ये देखिए वो जो एम्पियरल लूप में ले आऊंगा, तो मेरा पॉइंट भी उस लूप पर आ जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई जो मैं बना रहा हूं यहां पर एम्पियरल लूप, ये देखिए आप, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने बना दिया, ऐसा लूप बना दिया कि मेरा पॉइंट पी जो है ये उसी लूप पर आ गया, जस्ट लाइक दैट। इस लूप को मैं नाम देता हूं ए, बी, सी और डी, ओके। अच्छा, तो आपको याद है ना कि इस ये जो यहाँ आपको सोलेनोइड है, इसके अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, आपने 10th में ही देखा है। एक चीज आपने देखी, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज पैरेलल टू एक्सियल आई, पहली बात। दूसरा, एक सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। तीसरा, एक सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है। तीनों चीजें आपने मैट्रिक में भी देखी है, तो याद रखना, एक सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके 3 कैरेक्टर होती है, डायरेक्टेड,
along axial line, वो बिल्कुल axial line के पैरेलल होती है, वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टेड along axial line। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टर बता रहा हूं कि एक सोलेनोइड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैंने बाहर की भी बात, इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड, मैं अंदर की बात करता हूं। सो डायरेक्टेड अलोंग एक्सियल लाइन। दूसरा इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। तो तीन कैरेक्टर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एक सोलेनोइड के अंदर। एक, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सियल लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मींस एक जैसा होता है, ठीक है ना। और तीसरा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इन तीन कैरेक्टर्स को आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पर होगा, ठीक है ना, एक बात वो डायरेक्टेड होगा अलोंग इट्स एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर होगा वो स्ट्रांग होगा। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो मुख्तलिफ पॉइंट पर होगा एक जैसा होगा, सेम होगा, जस्ट लाइक दैट, वेल इनसाइड द सोलेनोइड। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट पी पर देखना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब चूंकि मुझे एम्पियर्स लॉ यूज करना है तो मुझे एम्पियरल लूप चाहिए। तो एम्पियरल लूप जो है, मैंने एक रेक्टेंगल लिया ए बी सी डी, ठीक है। अब चूंकि एम्पियर्स लॉ मुझे यूज करना है और एम्पियर्स लॉ में ये मुझे बताता है, एम्पियर्स लॉ मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप, ये बताता है ना। दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड लूप एबीसीडी, ठीक है ना। दिस शुड बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स, यही होता है ना, नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। मैं लिखूंगा नेट करंट, मैं आई नहीं लिखूंगा, आप बाद में देखेंगे क्यों। नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, ये आपने पढ़ा है ना डेफिनेशन एम्पियरल सर्किट लॉ का, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इक्वल्स म्यू जीरो टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अच्छा, क्योंकि मुझे एम्पियर्स लॉ यूज करना है, तो एम्पियर्स लॉ जब मैं यूज करूंगा, पहले मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट क्लोज्ड लूप ए बी सी डी पे, ठीक है ना। तो इसलिए फिलहाल एम्पियर्स सर्किट लॉ में यूज करूंगा, लेकिन इसका पहले मैं लेफ्ट साइड सॉल्व करता हूं, ये वाला। तो मैं ले आऊंगा ये बाहर, इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, फॉर ए बी सी डी ए। ये देखिए क्लोज लूप होना चाहिए, ए बी सी डी वापस से, ठीक है ना। तो ये क्लोज लूप, इसी के लिए मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं। तो इंटीग्रल का नाम ही पढ़िए ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक क्लोज लूप, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूं, लेकिन जब मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं फॉर दिस क्लोज लूप, मैं इसकी चार हिस्से करता हूं, क्योंकि मुझे पूरे क्लोज लूप के लिए इसको सॉल्व करना है। तो चार हिस्से कैसे करता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा फॉर ए बी कंडक्टर या ए बी लाइन, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं फॉर डी सी, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं फॉर सी डी, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं फॉर डी ए। तो इसलिए मैं इस इंटीग्रल के चार हिस्से करता हूं, एंड दैट इज मैथमेटिकली पॉसिबल। तो मैं इसको लिखूंगा, इट इज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। पहले मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर पाथ ए टू बी। ये देखिए, पहले मैं इसको ए टू बी सॉल्व करूंगा, फिर प्लस, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा इसी इंटीग्रल को बी डॉट डी एल को, शाबाश, फॉर पाथ बी सी, बी सी पाथ के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, प्लस फिर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, फॉर पाथ सी डी, इसी इंटीग्रल को, दैट इज बी डॉट डी एल। ओके, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस इंटीग्रल को फॉर पाथ डी ए प्लस इंटीग्रल डी टू ए, ठीक है ना, दैट इज बी डॉट डी एल। तो ये देखिए, मुझे एक्चुअली इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है फॉर द क्लोज लूप। ये देखिए क्लोज लूप की, लेकिन मेरा क्लोज लूप क्योंकि चार स्ट्रेट लाइंस का बना हुआ है, तो मैं इनको अलग अलग इस इंटीग्रल सॉल्व करूंगा, इन चार अलग अलग पाथ्स के लिए अलग अलग इस्तेमाल करूंगा ये लाइन इंटीग्रल। तो पहले मैं लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा फॉर ए बी पाथ, फिर बी सी पाथ, फिर सी डी, फिर डी ए। ओके, लेकिन जब भी मैं सॉल्व करता हूं ये इंटीग्रल, मुझे निकालना है बी डॉट डी एल, मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए। अगर मैंने ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया तो मुझे इंटीग्रल मिल गया। पहले मैं सॉल्व करता हूं ये वाला इंटीग्रल, नहीं ये नहीं, एडी, ये वाला इंटीग्रल, और वो बीसी, ये वाला इंटीग्रल, ये। अब आप कहेंगे पहले ये दो क्यों, क्योंकि आप देखेंगे इनका वैल्यू जीरो बनेगा। क्यों जीरो बनेगा, जरा देखिए।
अभी मैं बी डॉट डीएल निकालता, सिंपली जैसे आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, किसके बराबर होता है दो वेक्टर्स का डॉट? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस ऑफ एंगल क्या है बी और डीएल के बीच में? मसला तो वही है, वो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा बी और डीएल के बीच में एंगल क्या है। लेकिन पाथ देखिए कौन, पाथ है सीडी, तो याद रखिए ना ये सीडी, सॉरी ये बीसी, ये मैं इस्तेमाल ये इंटीग्रल में सॉल्व करता हूं, तो पाथ बीसी है, तो लाइए उधर बीसी पाथ देखिए, ये है आपका पाथ बीसी, ये देखिए, और ये जो डीएल है ना, ये डीएल इसी पाथ का कोई छोटा हिस्सा होता है, तो चूंकि बीसी है तो मैं ये डीएल मानता हूं। लेट मी सपोज दिस इज माय डीएल, ये मेरा डीएल, आप नहीं बनाना, ठीक है ना, आपसे भी देख लेना है, ये डीएल हर पाथ बीसी। अगर एबी पर लेना होता डीएल तो मैं यहां लेता, जैसा है, तो ये बीसी पाथ के लिए डीएल है, ये डीएल। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? तो इसीलिए मैंने बता दिया कि ये जो सोलेनोइड होता है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है पैरेलल लाइन, एक्शन लाइन के पैरेलल, बिल्कुल ऐसे जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए बिल्कुल इसकी एक्शन लाइन के पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डीएल इसके परपेंडिकुलर आ गया, तो बी और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया, सो दैट इज एवर राइट 90। और ये इस पाथ के लिए भी आएगा, सीडी के लिए, सीबी के लिए भी, और डीए के लिए भी आएगा। जरा डीए, ये जो डीए है ना पाथ, जरा इस पर लाइए डीए, देखिए दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस पार्ट हियर। अब मैग्नेटिक फील्ड तो फिर से है पैरेलल टू एक्शन लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, देखिए डीएल आपका उस डायरेक्शन में है फॉर पाथ एडी, तो फिर से एंगल बन गया ना मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में 90 डिग्री। तो इसका मतलब है जो ये पाथ एडी है और जो ये पाथ बीसी है, इन दोनों के लिए बी और डीएल के बीच में एंगल होगा 90। तो जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे अंदर बी डॉट डीएल फॉर पाथ्स एडी एंड बीसी, so you will get here cos 90 is 0, so you will get finally this dot product is 0 because the angle between B and DL is 0 for paths AD and BC, so that is why ये वाला इंटीग्रल भी 0 निकलेगा, ये वाला इंटीग्रल भी 0 निकलेगा। और आपका जो इंटीग्रल जो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसमें अब राइट साइड में दो ही इंटीग्रल्स बच जाएंगे। चलो ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा याद रखिए, ये क्या है, ये मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ये जो इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स, अब राइट साइड में दो ही इंटीग्रल बच गए, ये वाला और ये वाला, दैट इज इंटीग्रल ओके बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रल कौन बच गया, ये सी टू डी, सी टू डी, ठीक है, दैट इज बी डॉट डीएल, ये देखिए आप ओके। अब ये जो पाथ सीडी आ रही है, मैं अभी एबी का बात नहीं करूंगा, सीडी का बात करूंगा। ये जो पाथ सीडी आ रही है ना, ये वाली पाथ, ये मैं इसका जिक्र करता हूं, इस पाथ का, ये चूंकि सोलेनोइड के बाहर आ जाती है, और आप याद रखिए आइडियल सोलेनोइड में क्या कैरेक्टर होता है कि सोलेनोइड की जो लेंथ होती है ना, लेंथ अभी आपने पढ़ा है ना सोलेनोइड, ये देखिए, तो एक कैरेक्टर आपने आइडियल सोलेनोइड का पढ़ा कि इसमें जो डायमीटर होता है टर्न का, ये डायमीटर दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, तो मींस आइडियल सोलेनोइड की लेंथ एक्सट्रीमली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ इट्स टर्न्स। तो इसलिए चूंकि हमारा सोलेनोइड आइडियल है, तो इसलिए जो इसकी लेंथ है एक्सट्रीमली ज्यादा है, और अगर आपका सोलेनोइड आइडियल है तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 माना जाता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है एंड दैट कैन बी ट्रीटेड एज 0, ठीक है। सो फॉर एन आइडियल सोलेनोइड अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म, डायरेक्टेड पैरेलल टू एक्शन लाइन। बाहर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट टेकन एज 0। याद रखिए, for an ideal solenoid the magnetic field outside that solenoid is considered as 0, याद रखिए, ठीक है। तो इस सिलसिले में ये इंटीग्रल जो यहां पर आता है ना, ये वाला इंटीग्रल, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे
इस बी डॉट डीएल सीडी पाथ के लिए, तो कीजिए सॉल्व इंटीग्रल बी डॉट डीएल और सीडी। मैं साइड में करता हूं, उधर में सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा। तो जब आप इस बी डॉट डीएल को खोलेंगे, चलो इंटीग्रल अभी ऐसे रहने देते हैं, इस बी डॉट डीएल को बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल, ठीक है ना, कॉस ऑफ एंगल वट एवर इज द एंगल, ये एंगल की बात नहीं करेंगे। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड। इस पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सीडी के लिए। अब सीडी चूंकि सोलेनोइड के बाहर है, और सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो तो जीरो लिया जाता है, तो इसलिए cos थीटा कुछ भी हो, डीएल कुछ भी हो, अब चूंकि इस पाथ के लिए बी ही जीरो है, जब आप इस बी के बदले जीरो लगाएंगे इट विल बिकम जीरो, सीधी बात है। सो दैट इज व्हाई ये वाला इंटीग्रल भी जीरो बनेगा, नॉट फॉर द रीजन जो यहाँ रीजन था जीरो, यहाँ जीरो बन गया ये इंटीग्रल इसलिए कि बी और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री था। यहाँ ये इंटीग्रल जीरो बन गया इसलिए कि ये इंटीग्रल उस रास्ते के लिए है, उस पाथ के लिए है जो कि आउटसाइड है दिस सॉलिडॉइड, और आउटसाइड सॉलिडॉइड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होता है, जब बी ही या जीरो सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो ये जो इंटीग्रल है ये जीरो बनेगा। अब आपका जो इंटीग्रल है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि एम्पियर सर्किट लॉ में यूज हो जाएगा, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड पाथ। तो इसके राइट साइड में अब आपके लिए एक ही इंटीग्रल रह जाता है। तो फाइनली हमारा जो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ओवर द क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए, तो इसमें राइट साइड में रहता है एक इंटीग्रल बी डॉट डीएल एंड इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर पाथ ए बी। अब ए बी के लिए जीरो नहीं बनेगा, देखिए क्यों। ये है हमारा पाथ ए बी, देखिए ये है हमारा पाथ ए बी। अब मुझे ये बी डॉट डीएल इसी पाथ के लिए चूज करना है। ये देखिए मैं बी डॉट डीएल सॉल्व करूंगा, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व करता हूं फॉर पाथ ए बी। अब ए बी चूंकि इनसाइड द सॉलिड है और मेरा पॉइंट भी इसी लाइन पर आता है जिसको मुझे मैग्नेटिक फील्ड मैप करना है, ठीक है। अच्छा, जब ये मैं सॉल्व करूंगा आई विल गेट बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब मसला है इस बी और डीएल के बीच में एंगल क्या है। सो व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल आप बता सकते हैं, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि अभी ऊपर लिखी है एक्सियल लाइन के बिल्कुल पैरेलल जाती है मैग्नेटिक लाइन आपको। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल? अब डीएल इस वक्त क्या है? इसी ए बी पाथ का एक स्मॉल पोर्शन है। आई विल टेक दिस एज डीएल, चलो ये डीएल है, ये डीएल है, और इस डीएल की जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं क्योंकि अभी पाथ ए पर है, अभी पहले इससे पहले क्या था? सीबी पर। अब सीबी पर जो डीएल लिया था वो उस बी पर परपेंडिकुलर आ गया था। अब जो इस ए बी पर डीएल होगा ना कोई, तो डीएल और बी की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये जो ए बी पाथ है ना, तो इस ए बी पाथ के लिए हर कोई डीएल जो इस ए बी का होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बी होगा। सो फॉर पाथ ए बी B and DL are in the same direction, means the angle between B and DL is zero. तो इसलिए जब मैं इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करूंगा फॉर पाथ ए बी, आई विल गेट इट इज बी डी एल कॉस जीरो, और कॉस जीरो चूंकि 1 होता है सो यू विल गेट सिंपली बी डी एल। तो मैं लाऊंगा यहां पर, आई राइट दिस इंटीग्रल ए बी सी डी, ठीक है ना, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over the closed path ABCDA equals integral A to B। अभी B डॉट DL जो है ये मैंने सॉल्व किया इस पाथ के लिए, इट इज सिंपली B DL, ठीक है, और ये इंटीग्रल मुझे मिलेगा। अब B चूंकि कांस्टेंट है ये मैं बाहर लाऊंगा। क्यों कांस्टेंट है? अब आप में से कहिएगा ऐसा B क्यों कांस्टेंट है? इसीलिए मैंने पहले बताया ना आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैसा होता है। मैंने 3 कैरेक्टर बताए, एक स्ट्रांग होता है, पैरेलल एक्सियल लाइन के पैरेलल होता है, तीसरा मैंने बताया कि इनसाइड ए सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है, एक जैसा का मतलब है कांस्टेंट होता है। तो इसलिए जब ये बी कांस्टेंट है दैट्स मैंने इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, और अंदर रहेगा पाथ ए टू बी डीएल। सो इट विल कम आउट एज बी। कैन यू टेल मी ये इंटीग्रल क्या बताता है? सम अप करो स्मॉल डीएल्स को फॉर पाथ ए बी,
तो पाथ चूंकि ए टू बी है, इस ए बी में जितने डीएल बनेंगे, एक डीएल, एक और डीएल, एक और डीएल, एक और डीएल, जब आप इन तमाम डीएल को जमा करोगे, यू विल गेट लेंथ ऑफ दिस ए बी, तो आपको ए बी की लेंथ मिलेगी। लेट मी सपोज द लेंथ ऑफ ए बी इज एल, वो ये टोटल लेंथ मुझे देगा पाथ ए बी का, ठीक है ना। लेट मी सपोज दैट इज एल। याद रखिए, ये नहीं बाद में बताना कि एल जो है ये सोलेनोइड की लेंथ है, ये सोलेनोइड की लेंथ नहीं है। एल जो है ये उस पाथ की लेंथ है, ए बी पाथ की लेंथ, क्योंकि इसी के लिए ये डीएल मुझे जमा करने हैं टू गेट द लेंथ फ्रॉम ए टू बी, एंड आई सपोज दैट लेंथ इज एल, ठीक है। सो इसलिए मुझे ये इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल बी डॉट जी एल ओवर क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी, ये मुझे बी एल के बराबर निकला। अब मैं जाऊंगा, और याद रखिए ये बी जो है, दिस आई हैव टू नो, इसी को मुझे मालूम करना है ना, क्योंकि यही बी मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पॉइंट पी पर, क्योंकि ए बी जो पाथ है, ए बी जो पाथ है, इसी पर मेरा पॉइंट पी आता है। और मैंने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया है, ये देखिए फॉर पाथ ए बी, और इसी पाथ ए बी पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए मेरे पॉइंट पी पर भी यही मैग्नेटिक फील्ड है बी, और मुझे इसी को मालूम करना है। हालांकि मैंने अभी एम्पियर सर्किट चला यूज नहीं किया, अब मैं यूज करने जा रहा हूं। तो क्या बताता है एम्पियर सर्किट चला? बताता है मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शाबाश, ओवर क्लोज्ड लूप ए बी सी डी, ठीक है ना। क्या बताता है? ये बराबर होता है म्यू जीरो टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। मैं आई नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अब देखिए क्यों नहीं लिखूंगा, आज आपको पता चलेगा। नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, तो जो लूप आपने चूज किया ए बी सी डी ए, तो इसमें नेट करंट कितनी गुजर रही है इस लूप में से? नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। अच्छा, अब इस एम्पियर सर्किट लॉ का जो लेफ्ट साइड है ना, ये वाला, ये मैंने सॉल्व किया, ये देखिए। दैट्स व्हाई मैंने पहले इसी को सॉल्व किया, इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करके रखा, ये इंटीग्रल बीटा डीएल ओवर क्लोज्ड लूप ए बी सी डी, तो ये मुझे बीएल के बराबर निकला। तो मैं इस इंटीग्रल के बदले लिखूंगा बीएल, और यही बी मुझे बाद में मालूम करना है, इक्वल म्यू जीरो इनटू, अब आप देखिए ये नेट करंट क्या मतलब है, ये देखिए। मुझे बताइए आप, ये जो लूप मैंने लिया ना, ये लूप, इसकी लेंथ है ए बी, इस लूप की लेंथ ए बी, ठीक। अब इसमें कितनी टर्न्स है मुझे बताइए, इसमें ये लूप मैंने ये यहां से यहां तक कवर करता है ना, किसको? सोलेनोइड को। इसमें कितनी टर्न्स फंस जाती है इस लूप में, इस सोलेनोइड की? देखिए तमाम टर्न्स तो नहीं फंसती है, एक ये टर्न तो बाहर रहती है, ये भी बाहर रहती है। अब लूप के अंदर कितनी टर्न्स फंसती है, मुझे पहले वो चाहिए। दैट इज व्हाई मैंने 3 कैरेक्टर आपको बताए थे। एक बताया था कैपिटल एन, जो मैंने मिटाया, दिस वाज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड में कितनी टोटल टर्न्स? नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, शाबाश। फिर मैंने आपको स्मॉल एन बताया था, याद रखना। दिस वाज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है। सो एन इज नंबर ऑफ टर्न्स per unit length of solenoid, per unit length of solenoid, शाबाश। फिर मैंने I बताया था आपको, तो I क्या था? करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड, करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड, ये देखिए। अब देखिए इस नेट का क्या मकसद है, व्हाट इज नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब लूप में कितनी टर्न्स है ये मुझे कौन बताएगा? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में कितनी है, एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो इस लूप की लेंथ मैंने l ले ली, देखिए। तो अगर यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो l लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी? n। सो दिस विल गिव मी नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड बाय द लूप। नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है इनटू लेंथ क्या है, शाबाश, लूप की। सो दिस विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड बाय द लूप। इस लूप में यहां से यहां तक जो लूप है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड की कितनी एनक्लोज होती है, सही बात। सो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड बाय द लूप। और एक टर्न में जब करंट चलती है ना, आई चलती है, तो इतनी टर्न्स में कितनी करंट चलेगी, दैट इज NL into I, and that is the total current enclosed by the loop. That is what we mean by net current or total current enclosed by the loop. Ready?
So number of turns in the loop है ना, into current through one turn. अब एक टर्न में करंट आई चल रही है, दूसरे में भी आए, तीसरे में भी आए, चौथे में भी आए, तो NL is the number of turns and I is the current through one turn, ठीक है ना. So this will give me net current enclosed by the loop. That is what हम उधर सीधे करंट क्यों नहीं लेते, हम क्यों लिखते हैं नेट करंट. तो आज आपको पता चला होगा कि टू मीन में नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप. ओके, सो ये L और L गया, ठीक है. सो यू गॉट मैग्नेटिक फील्ड जो आपको चाहिए था. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइक वेल इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड? इट इज म्यू 0 टाइम्स एन आई. सही बात है, म्यू 0 टाइम्स एन आई. तो ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं. इक्वेशन ये याद रखिए, म्यू 0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. एन क्या है? स्मॉल एन. याद रखिए, इट इज नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है. एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड. अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से भी दिखा सकता हूं. अगर एन जो है ये टोटल टर्न्स है सोलेनॉइड की, और एल में मानता हूं कैपिटल एल, इस सोलेनॉइड की टोटल लेंथ, ये सोलेनॉइड की लेंथ, वो जो स्मॉल एल लिया था वो मैंने इसका लेंथ लिया था लूप का, है ना. तो टोटल एल में मानता हूं सोलेनॉइड का पूरा लेंथ, एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. तो मुझे बताइए, अगर आप इन दो चीजों को डिवाइड करेंगे, आप इनको क्या पढ़ेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. इस चीज को आप वर्ड्स में क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स. इसको आप लाइन को पढ़ते हैं पर यूनिट. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, और इसी को मैं नाम देता हूं स्मॉल एन. तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. तो इसका मतलब है, अगर मेरे पास किसी जगह स्मॉल एन होगा, उसके बदले में लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, आई विल राइट म्यू 0, इस एन के बदले मैं लिखूंगा कैपिटल एन बाय एल, ठीक है, और साथ में लिखूंगा आई. तो ये जो एक्सप्रेशन बी है, तो चाहे आप ऐसे याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड किसी पॉइंट पर क्या होता है, या ये एक्सप्रेशन भी आप याद रख सकते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइक वेल इनसाइड ए सोलेनॉइड, ठीक है.